भारत ने हमें बुरी तरीके से शिकस्त दे दी है, चारों खाने चित कर दिया है। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, हर तरीके से हमें आउट क्लास किया और यह बता दिया है कि बिल्कुल हम ऐसे पहुंच गए जैसे एसोसिएट टीम्स होती है ना, वो हमारी लीग है और वो एक अलग लीग है जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, कोई, यानी क्या कहते हैं ना कि आपके पास ब्रेन होना चाहिए, क्रिकेटिंग ब्रेन होना चाहिए, किसी लड़के में नजर नहीं आया। जरा विकेट्स पहले दिखाएं, फिर हम गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वन बाय वन थोड़ी सी दिखाएं, जरा दिखाएं कैसे आउट हुए हमारे लड़के। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया था। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस के मौके पर भी पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया। मैच के इख्तिताम पर सूर्या कुमार यादव और शिवम धोबे पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बगैर ही ड्रेसिंग रूम में चले गए। सूर्या कुमार यादव ने बाकी भारतीय खिलाड़ियों को भी मैदान छोड़ने का इशारा दिया। इस दौरान पाकिस्तानी टीम मैदान में खड़ी रही और इस रवैये पर पाकिस्तानी टीम के कप्तान ने बतौर एहतजाज पोस्ट मैच रिप्रेजेंटेशन में शिरकत से इनकार कर दिया। आपको बताएं कि सूरत हाल इस वक्त इंतहाई अलार्मिंग हो चुकी है। जब भारतीय कप्तान ने जीत को पहलगाम वाक़े के नाम कर दिया तो खेल में सियासत को शामिल कर लिया गया। हालांकि आईसीसी कवानीन के मुताबिक खिलाड़ियों को मजहब, सियासत या कौमियत पर गुफ्तगू करने की बिल्कुल इजाजत नहीं। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन ने भारतीय टीम के रवैये को मायूस कुन करार दिया और कहा कि यह खेल के असूलों के खिलाफ है। सवाल यह है, क्या खेल को दुश्मनी की सियासत में झोंक कर भारत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, और क्या आईसीसी इस खुली खिलाफ वर्जी पर खामोश तमाशाई नहीं बनी हुई? इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज राणा साहब। राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सारी सूरत हाल आपने देखी, भारतीय दोगली पॉलिसी कहें या हम कहें कि ये जमहूरियत के नाम पर जो ढोंग अपने मुल्क में रचाते हैं, वही इन्होंने खेल के मामले पे किया कि खेल भी रहे हैं और खेल को खेल की तरह इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। जिस तरह से ये लोग हाथ नहीं इन्होंने मिलाया, उसके बाद ये ड्रेसिंग रूम में चले गए, एक टीम वहां पर खड़े होकर इंतजार करती रही। इस सारे मामले पर ये जो मुतालबा किया गया पीसीबी का, आप क्या समझते हैं, कितना बेहतर है? देखिए, बात ये कि ये हकीकत है कि पीसीबी ने जो ये इक़दाम उठाया है, ये काबिल तहसीन है कि हम अपनी इज्जत के ऊपर और अपने वक़ार के ऊपर तो समझौता नहीं कर सके, लेकिन कर सकते। बात असल में ये है कि जिस तरह से आगाज से ही भारतीय टीम ने जो है वो अपने एटीट्यूड को तब्दील किया। वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरफ देख भी नहीं रहे थे, और आपने देखा कि जब नेशनल एंथम जो है वो दोनों ममालिक का बजा है, तो जो ब्रॉडकास्टर हैं उनका रवैया भी काबिल दीद था, और वो ये था कि उन्होंने जब अगर पाकिस्तान का नेशनल एंथम बज रहा था तो उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को नहीं दिखाया बिल्कुल भी, और तमाशाइयों को और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दिखाते रहे। इसी तरह से जब भारत का नेशनल एंथम जो था वो बजना शुरू हुआ है, तो फिर पाकिस्तानी खिलाड़ी जो थे वो गायब हो गए थे और सिर्फ जो तमाशाई क्रिकेट थे वो नजर आ रहे थे। आगाज यहीं से शुरू हुआ, और फिर इसके बाद ये कि जब टॉस हुआ तो आपने देखा कि टॉस के बाद भी टॉस हारने वाला कप्तान जो है वो जीतने वाले कप्तान से हाथ मिलाता है। सूर्या कुमार जो थे वो बगलों में हाथ दिए, एक तरफ हो गए, और उसके बाद वो बात करने के बाद चले गए और उन्होंने हमारे कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। फिर जब मैच का इख्तिताम होता है तो दोनों टीमें एक दूसरे से मुसाफा करती हैं। हारने वाले जीतने वालों को जो है वो की तारीफ करते हैं, और हारने वाले जो है वो जीतने वाले जो है वो हारने वालों को तसल्ली देते हैं। ये एक होता है। कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी भारत ने जो है वहां पर भी की। तो ये सारी चीजें जो है, फिर अंपायर का रवैया जो था वो ऐसा हो गया था कि वो ये सोच रहा था कि सिर्फ पाकिस्तान के बल्लेबाजों के पैड के ऊपर गेंद लगे और मैं जो है फौरन उंगली जो है वो खड़ी कर दूं। और यहाँ हमने देखा कि 4 फैसले उसने दिए, और चारों जब वो रिवर्स हुए तो फिर उसके बाद पता चला कि ये चारों। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिस तरह से दोस्तों पाकिस्तान और भारत के बीच में जो एशिया कप का मुकाबला खेला गया था, उसमें पाकिस्तानी टीम को पहले तो दोस्तों भारतीय टीम ने जिस तरह से बहुत ही खतरनाक तरीके से आपने देखा होगा हराया, और उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया। उसको लेकर पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वह किस तरह से अपने टीवी पर दोस्तों भड़ास निकालने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों बात रही पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तानी के आपको पता ही होगा पाकिस्तान की सारी क्रिकेट दोस्तों भारतीय क्रिकेट के बलबूते पर चलती है। लेकिन यह अब एक बार फिर पाकिस्तान में काफ़ी सारे मीडिया हाउस में यह बातें भी हो रही कि हमें इस अब टूर्नामेंट का आगे बायकॉट कर देना चाहिए।
लेकिन दोस्तों यह किसी भी तरीके से संभव नहीं है। अगर पाकिस्तान भारत के साथ क्रिकेट नहीं खेलता है तो इनकी जो बची खुची क्रिकेट है यह भी दफन हो जाएगी। और इस मुकाबले से पहले आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से बड़ी बड़ी बातें छोड़ रहा था, लेकिन अब मुकाबले में हार हो गई है तो पाकिस्तानी मीडिया एक तरफ तो जो भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ दोस्तों हैंडशेक नहीं किया उसको लेकर चर्चा कर रहा है, और वहीं दोस्तों अंपायर के फैसले को लेकर भी काफ़ी पाकिस्तानी मीडिया उस पर भी भड़ास निकालने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि अंपायर भी बार बार उंगली उठा रहा था और जिस तरह से लग रहा था कि यह भारतीय टीम के साथ ही खेल रहा है। तो दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया देखिए इस मैच को लेकर रिएक्शन बुरी तरीके से शिकस्त दे दी है, चारों खाने चित कर दिया है। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, हर तरीके से हमें आउट क्लास किया और ये बता दिया है कि बिल्कुल हम ऐसे पहुंच गए जैसे एसोसिएट टीम्स होती है ना, वो हमारी लीग है और वो एक अलग लीग है जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, कोई यानी क्या कहते हैं ना कि आपके पास ब्रेन होना चाहिए, क्रिकेटिंग ब्रेन होना चाहिए, किसी लड़के में नजर नहीं आया। जरा विकेट्स पहले दिखाएं फिर हम गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वन बाय वन थोड़ी सी दिखाएं, जरा दिखाएं कैसे आउट हुए हैं हमारे लड़के, हमारे बेहतरीन लड़के शहजादे हमारे कैसे आउट हुए हैं। ये पहले सायम अयूब, थोड़ा सा बॉल बाहर मूव हुई और इन्होंने इसको छेड़ दिया। उसके बाद ये थे हारिस जो कि गजनी बने हुए थे। मोहम्मद हारिस को समझ ही नहीं थी, बिल्कुल माउथ था उनका ब्रेन कि मुझे कहां खेलना है, पता नहीं कहां है, मैं कहां आ गया यहां पर। फखर जमान को ये लग रहा था कि बस मैं अपने कदमों का इस्तेमाल करके ही छक्का मार सकता हूं, बाकी कोई शॉट मेरे पास है नहीं, तो उन्होंने वही खेला और आउट हो गए। ये आपके कप्तान है सलमान अली आगा जो कि स्वीप कर रहे हैं, ड्रैग बॉल को करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से बॉल को स्वीप मारने को। ये देख लिया जी हसन नवाज, ये इन्होंने देखा कि सलमान ऐसे आउट हो गए लेकिन उसके बावजूद बॉल खड़ी हो गई और उन्होंने भी स्वीप किया। आसान कैच दूं कि उसको तकलीफ ना हो बच्चे ये को आपके भागने में। मोहम्मद नवाज, हाँ, आसानी से पकड़ ले, मुझे नजर ही नहीं आई, बॉल थकना पैड चाहिए। पे लग गई। आहा, ये आपके हैं कौन, साहबजादा फरहान है जो कि पहले ओवर से खेल के और 18वें ओवर तक 17 ओवर तक खड़े थे और बॉल उठा दी। ये फिर हमारे दीगर प्लेयर्स सारे, तो इनके हाल तो चेक करें आप कि ये क्या खेल रहे हैं। हंसी भी आ रही है, यकीन करें जिस तरह खेल रहे हैं आप। हमारी कोई हमारी लेगेसी थी यार, हम लोग, हमसे डरते थे लोग, आपने कहां पहुंचा दिया इस क्रिकेट को। क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया नोमान न्याज ने हमें ज्वाइन किया है। नोमान भाई आइडियल नोमान भाई ने हमें ज्वाइन किया के लिए जी। नोमान भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक है? गुस्सा आ रहा है शदीद, कल का मैच देखा, एम्बैरेसमेंट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, क्या कर एम्बैरेसमेंट ना कुछ है। मैं तो आपको कह चुका हूं कि आवर ओन क्रिकेट हैज बिकम एम्बैरेसिंग एंड इट इज सोर्स ऑफ रिच एम्बैरेसमेंट। और अब आपको शायद यकीन आता जाए जब मैं बोलता रहा आपको कि आपने जो अपने स्टार प्लेयर्स को बाहर किया, दैट वाज नॉट प्योरली ऑन द बेसिस कि उनका जो टेम्पलेट था क्रिकेट खेलने का वो इरेलेवेंट था। अगर वो इरेलेवेंट था तो जो आप प्लेयर्स लेके आए उनके कोई स्किल सेट तो होता। अब मतलब कल अलमिया ये था कि आपने पहले टॉस जीत के बैटिंग कर ली, जहाँ पे पिछले 8 मैचेस में 7 टीमें वो जीती हुई थी जो चेज करती हैं। वो इसलिए कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप चेज कर सकते हैं, फिर आपने ड्यू फैक्टर अपने जेहन में नहीं रखा। और अगर आप सूर्या कुमार को देखें जिस वक्त वो टॉस के लिए आए तो वो पिच रिपोर्ट पूरी उनकी तैयार थी एंड ही ऑल्सो मेंशन कि अगर ड्यू होगी तो हमें बेनिफिट होगा इन चेजिंग। तो ये तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरा, आपकी टीम का बैलेंस ही नहीं है, बिकॉज आपका जो कप्तान है सलमान अली आगा, उसकी जगह ही नहीं बनती T20s में। और मुझे जो शिद्दत से अब इबाम होने लगा है कि वो इतना अच्छा टेस्ट मैच और ODIs का प्लेयर है और आप उसको इस T20 के चक्कर में उधर भी ज़ाया कर देंगे और उसकी वजह से आपका बैलेंस आउट होता है। हसन नवाज को आपको 6 नंबर पे खिलाना पड़ता है जहाँ पे वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। अभी उसने बहुत कुछ सीखना है, उसमें थोड़ा सा है एबिलिटी कि वो शायद प्लेयर बन जाए। साइम अयूब के एटीट्यूड के नज़र आते हैं मसाइल। मैं नहीं समझता कि मोहम्मद हारिस कहीं से भी जो है वो बिलोंग करता है इंटरनेशनल क्रिकेट को, और आपने उसको इन्फोर्स किया हुआ है क्योंकि आपने रिजवान को बाहर करना था, आपने उसको लेके आना था, पहले नीचे खिलाया। तो ये आए कहां से है नोमान भाई, कहां से? पाकिस्तान से ही आए ना खेल के ये। और रिजवान और बाबर देखे, हमारे यहाँ इतनी बड़ी आयरनी आई है, रिजवान बाबर भी इस तरह खेलते हैं, हमने बहुत मैचेस देखे हैं, वो इसी तरह आउट होते हैं और यही मैचेस हारते हैं वो, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि अब भाई रिजवान बाबर को ले आओ, बाबर की कमी महसूस नहीं होने दी उसने, अपना लड़के ने, फरहान ने, वो क्या नाम है उसका, नहीं भाई बात तो सुन ले, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको आपने साहबजादा फरहान ने, उसने कमी महसूस नहीं होनी थी बाबर की।
नहीं सर, सुन तो ले आप। मैं ये कहना ही नहीं चाह रहा कि आप बाबर और रिजवान को वापस लेके आए, लेकिन अगर उनको निकालना था उनसे बेहतर लोग लेके आते। ये तो दो टांगों पे खड़े होकर इनके स्किल सेट ही नहीं है। जहां तक आप साहबजादा फरहान की बात कर रहे हैं तो मैं आपके उल्टा व्यू लूंगा। उसने जिस वक्त देखा कि वो बहुत सीजन लड़का है, वो बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ है, उसने जब देखा कि भाई आगे से दूसरे एंड से सब फारिग हैं, तो ही ट्राइड बैटिंग डीप। वो उसकी गेम है नहीं जो उसने कल खेली है, वो उसकी सर्कमस्टांशियल गेम थी। सो आपके पास एबिलिटी नहीं। फिर आपने सुफियान को खिला दिया, फास्ट बॉलर खिलाया नहीं। राना फहीम अशरफ को 8 नंबर पे एज ए बैट्समैन अगर आप खिला रहे हैं तो फिर अनफॉर्चुनेट है। वो अच्छा खासा बैटर है, उसको ऊपर करना चाहिए, वो बॉलर नहीं है। आपको कल एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ जाना था, क्योंकि आपके स्पिन अटैक जितना मर्जी वेरिएबल हो वो वन डायमेंशनल हो जाता है, और इंडिया के अगेंस्ट ऐसा नज़र आना था। और इंडिया की टीम से हारना कोई मज़ाक़ खेज़ बात नहीं है। वो एक वर्ल्ड बीटिंग बहुत सुपीरियर हाईली स्किल्ड प्रोसेस ड्रिवन है। उनका वो लड़का तिलक वर्मा नया आया है ना, लेकिन उसकी अप्रोच देखें तो वे ही बैटेड। तो अगर आपने मॉडर्न क्रिकेट की बात करनी है तो आकिब जावेद को कहें कि वो जो नोटिंगम में 3 दिन पहले मैच हुआ है ना साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का, वहाँ पे इंग्लैंड की बैटिंग देखें जो फिल सोर्स ने किया और जो जॉस बटलर ने किया। दैट इज़ मॉडर्न क्रिकेट। आप पिंच हिटिंग के नाम पे या इंटेंट के नाम पे सिर्फ अपना एक प्रोपेगेंडा करके, क्योंकि हमने कुछ प्लेयर्स के अगेंस्ट करना था, मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो पिछले प्लेयर्स थे वो भी कोई आपको T20 में उस तरह की मॉडर्न क्रिकेट नहीं दिखा रहे थे। पर मॉडर्न क्रिकेट है क्या आपके पास स्ट्रक्चर है? क्या टीयर क्रिकेट में आप तैयारी कर रहे हैं मॉडर्न क्रिकेट की? क्या आपका बायोमैकेनिक्स का अंदाजा है? क्या आप प्लेयर डेवलपमेंट साइंटिफिक कर रहे हैं? नहीं, आप नहीं कर रहे। नुमान भाई, मॉडर्न और ओल्ड फैशन नहीं, मुझे पता, ये तो क्रिकेट ही नहीं है। ये तो और ये मैं बताऊं, ये स्पोर्ट नहीं रही है। as far as Pakistan India is concerned, this is not a sport anymore. This is मैं बताऊं, ये ब्लड बात है, ये जंग का मैदान है। और जिस तरह इंडिया बदतमीजी करता है हमारे टीम प्लेयर्स के साथ, चाहे वो स्पीच हो, चाहे हाथ हिलाना हो, हम क्यों खेल रहे हैं उनके साथ? नादिया नहीं, आप तो सही कर रहे हैं कि आप खेल रहे हैं, आप अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने ये जो बात की है ना, इसमें आपको मैं शॉक में लेके चले जाऊंगा। ICC का एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है और उसका एक क्लॉज है 2.1.1। वो बड़ा क्लियरली कहता है कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑपोजिशन, फेलियर टू मेंटेन पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, नॉट कॉन्ग्रेचुलेटिंग द टीम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पिनलाइज होना चाहिए। और सूर्य कुमार यादव ने जो कल किया है, उससे पहले एक और ब्लंडर हुआ है। एंडी पाइक्रॉफ्ट जो कि ICC का मैच रेफरी है, उसने मना कर दिया था सलमान अली आगा को कि टॉस पे अपने हाथ नहीं मिलाना। तो जो ICC के कस्टोडियंस हैं जिन्होंने ये रूल्स बनाए हुए हैं, वो खुद ही उस रूल को वायलेट कर रहे थे, क्योंकि उनका आज बस वो तो वायलेट। देखें नुमान भाई, जो तगड़ी टीम होती है ना, जो जीत रही होती है, फिर उस चलती भी उसी की है। वायलेशन ठीक है, इस पे पेनल्टी आप कह रहे हैं नुमान भाई होनी चाहिए, और होती है। पेनल्टी तो होनी चाहिए। नहीं, पिनलाइज होना चाहिए, पेनल्टी होगी नहीं, क्योंकि जे शाह साहब बैठे हुए हैं ICC की चेयर। अच्छा, दूसरी चीज, ना शेक हैंड्स करना, और फिर वो जो उसने हरकत की है आके, एक्चुअली कल इंडिया मैच जीता नहीं है, कल इंडिया इंटरनेशनल स्टेज पे मैच हार गया है। और उसका रीजन ये देखें, हमने क्रिकेट टीम हमारी जो है वो तो सेल्फ इन्फ्लिक्शन है। क्रिकेटिंग प्रोग्रेस जो है वो इंडिया की 10 टाइम्स सुपीरियर है इस वक्त पाकिस्तान से। हमने तो अपनी क्रिकेट को तबाह कर लिया ना, हम तो एसोसिएट मेंबर टीम बन गए। 10 महीने में पहली बड़ी टीम थी जिसके अगेंस्ट खेल रहे थे, और जो हम 10 महीने पहले भी खेले थे न्यूजीलैंड। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और हम आपके लिए दोस्तों इस एशिया कप में ज़्यादातर कोशिश यही करेंगे कि पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया के वीडियोज़ है वो लेकर आएँ। तो दोस्तों, जब मैच होता है उस दिन काफ़ी लेट नाइट पाकिस्तानी मीडिया के शो होते हैं, तो मैच के फ़ौरन बाद दोस्तों संभव नहीं होता है कि जैसे मैच ख़त्म हुआ अगले 15-20 मिनट में वीडियो अपलोड कर दिया जाए। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफ़ी दोस्तों, अभी जैसे अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने अच्छी बैटिंग की थी, तो उनके जो पहले कभी अच्छी बैटिंग की थी उसके वीडियो क्लिप 2-2 साल पुराने उठाकर चिपका दिए जाते हैं। वैसा दोस्तों हमारे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं होगा। हम आपकी समय की बिल्कुल अच्छे से कदर करते हैं दोस्तों। जो वीडियो को लिए आप 10-15 मिनट जितना भी आप टाइम निकालते हैं, तो दोस्तों उस समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बढ़िया से बढ़िया मनोरंजन देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादातर जो पाकिस्तानी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में आपने देखा होगा किस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर रिएक्शन आता ही रहता है। जब कभी पाकिस्तान के जितने भी टीवी चैनल है उन पर जब तक भारत का नाम नहीं लिया जाता, चाहे जियो पॉलिटिक्स हो या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए वीडियो, उनमें जब तक ये भारत का नाम नहीं लेते तब तक इनका शो पूरा भी नहीं होता। और इस मुकाबले में दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान को जो फजीयत उठानी पड़ी है उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया अब बिल्कुल
अपनी टीम पर भड़ास निकालने के कारण अपने लोगों का दोस्तों ध्यान इस तरफ डाइवर्ट कर रहा है कि भारतीय टीम ने हमारे साथ ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन आज भी इनको अगर अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो अपने खिलाड़ियों के बारे में इनको चर्चा करनी चाहिए कि किस खिलाड़ी के साथ किस तरह का आगे आने वाले समय में सलूक किया जाए, किसको सपोर्ट किया जाए, किसको टीम से बाहर किया जाए। लेकिन उस तरह की पाकिस्तानी मीडिया में कहीं भी कोई भी चर्चा देखने को नहीं मिली। इससे पहले आपने देखा होगा बाबर आजम और रिजवान जब पाकिस्तानी टीम में खेलते थे तो वह भी टुक टुक अपनी पारियां खेलते थे। लेकिन एक बार फिर से कुछ लोग इस हार के बाद उनके लिए कैंपेन जरूर चला रहे हैं कि किसी भी तरह बाबर आजम और रिजवान की वापसी हो जाए। लेकिन वो थे तब भी तो पाकिस्तानी टीम का यही हाल था। और जो जिस तरह अंदाज में भारतीय टीम अब एक दोस्तों नए लेवल की T20 एक अलग स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेल रही है, उस तरह का पाकिस्तान को खेलना बिल्कुल उनके, मुझे तो लगता है कि इनके काबू से बाहर है और ये काफ़ी मुश्किल काम है। और अब इनको उम्मीद है कि जो आगे एक मुकाबला और हो सकता है भारत के साथ, तो उस मुकाबले में किसी भी तरह भारतीय टीम को कि हम हरा दें, उस तरह के सपने भी पाकिस्तानी मीडिया सजो रहा है। तो हम आपके लिए दोस्तों एक से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।